अस्सलाम वालेकुम। टू क्लास हम लोगों ने अपना यूनिट नंबर 6 बी ऑनेस्ट की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज में क्या। ओके, आपको याद है ना लेस स्टोरी में क्या था? आसिम और कलीम तो दोस्त बैठे हुए थे, आपस में एक दूसरे को अपनी कलरफुल इरेजर्स पेंसिल्स वगैरह दिखा रहे थे। और अचानक जब उनके उस्ताद उनकी टीचर क्लास में एंटर हुई तो उन्होंने जल्दी से सारा सामान अपने केसेस में डाल लिया। ठीक है, और शाम को जब कलीम घर गया और जब वो होमवर्क करने लगा तो अपना बैग ओपन जैसे ही किया उसने तो वो क्या देखता है कि आसिम का पेंसिल बॉक्स उसके बैग में है। वो बहुत खुश हुआ, उसने अपनी अम्मी को सारा सामान दिखाया और फिर मम्मा ने क्या कहा कि बेटा आपने ये वापस करना है, लेकिन कलीम का दिल उस टाइम नहीं कर रहा था कि मैं वापस करूं। फिर मम्मा ने उसको समझाया कि नहीं बेटा, ये बहुत रॉन्ग है, बहुत गलत बात है, किसी की चीज़ उसकी परमिशन के बगैर हमारे पास रहे। फिर कलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग उसने क्या किया, आसिम को उसका पेंसिल बॉक्स वापस कर दिया और आसिम बहुत खुश हुआ। फिर उसने कलीम की ऑनेस्टी की तारीफ की। ठीक है, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। चलें देखते हैं। सबसे पहले है बच्चों ओरल कम्युनिकेशन में लर्निंग द साउंड्स इनिशियल एंड फाइनल सेम साउंड। ओके, अब हमने यहाँ पर देखना है रीड द वर्ड्स अलाउड। पेंसिल, पेन, पेट, क्लॉक, क्लाउड, क्लैप, फ्लैग, फ्लावर, फ्लोर। अब ये है सेम बिगनिंग साउंड। इनकी स्टार्टिंग साउंड पी 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 वाली है, प प प। ये क्ल क्ल क्ल, ये फ्ल फ्ल फ्ल। ठीक है, और यहाँ पर हम सेम एंडिंग साउंड देखेंगे। मदर ई आर अर, ब्रदर र और सिस्टर र। ये हमारी एंडिंग साउंड है, तीनों की सेम है। यहाँ पर है मिस्टेक, लेक, बेक, क क क। ठीक है, सेम एंडिंग साउंड आ रही है। यहाँ पे है किंग, रिंग, ब्रिंग। तो फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, ING की ग। ठीक है, ग ग, किंग, रिंग, ब्रिंग। ये हमारी सेम एंडिंग साउंड है। रीड द गिवन वर्ड्स विद द सेम बिगनिंग और एंडिंग साउंड्स। थिंक वन मोर वर्ड दैट हैज द सेम एंडिंग साउंड। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, ये वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ड्स विद सेम बिगनिंग साउंड। हमने इन्हीं स्टार्टिंग जो साउंड्स हैं इनसे हमने कुछ और वर्ड्स बनाने हैं। ओके, मैट, ये म स्टार्टिंग साउंड क्या है, म से मग। बैग, बस। नेट, नोज। लाइट, लैम्प। ग्रीनी, ग्रास। सन, सन। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हिम, टैब, टन, पेंसिल, इवनिंग, लेस। इसमें हमने क्या देखना है, वर्ड्स विद सेम एंडिंग साउंड। हमने यहाँ पर वो वर्ड्स लिखने हैं जिनकी एंडिंग साउंड ये वाली आएगी। ठीक है, हिम, डिम, म म। टैब, लैब, ब ब। टन, पेन, पेंसिल, काउंसिल। CIL, CIL, सिल सिल की साउंड आ रही है। इवनिंग, मॉर्निंग, लेस, मैस। ओके, नेक्स्ट है बच्चों लर्निंग टू स्पीक। हम हमने बोलना सीखना है। रीड द गिवन रूटीन ग्रीटिंग्स एंड सोशल कॉर्टेसेस एंड प्रैक्टिस देम। आमतौर पर जब किसी से मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं, कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे सलाम करते हैं उसको, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। लिंदा, हेलो, हाउ आर यू। लिंदा, हेलो, कैसी हैं आप। अस्मा, हाय, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आपका शुक्रिया। लिंदा, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। आजकल आप क्या कर रही हैं। अस्मा, आई एम बिजी प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स। मैं अपने इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ, वहाँ मसरूफ हूँ। लिंदा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। वो कह रही हैं कि आपके इम्तिहानात के लिए मैं नेक ख्वाहिशात रखती हूँ, यानी अल्लाह आपको कामयाब करे। अस्मा, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। रीड द गिवन डायलॉग, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर फ्रेंड्स। आपने इसको पढ़ना है, वैसे ही अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करवाना है। नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आपने लेसन पढ़ा, यूनिट पढ़ा, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपने आंसर देने हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। वेयर वर आसिम एंड कलीम सिटिंग। आसिम और कलीम कहाँ बैठे थे। Who had colorful erasers and beautiful pencils? किसके पास कलरफुल इरेजर्स, रंगीन रेजर्स और खूबसूरत पेंसिल्स थी। Which thing कलीम brought home by mistake? कलीम क्या चीज़ ले गया था गलती से अपने घर। चलिए इनके आंसर देखते हैं।
पहला क्वेश्चन था क्या था? पहला क्वेश्चन था वेयर वर आसिम एंड कलीम सिटिंग। आसिम और कलीम कहाँ बैठे थे? आसिम एंड कलीम वर सिटिंग इन देयर क्लासरूम। आसिम और कलीम अपने क्लासरूम में बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु हैड कलरफुल इरेजर्स एंड ब्यूटीफुल पेंसिल्स। किसके पास थे कलरफुल इरेजर्स और ब्यूटीफुल पेंसिल्स? आसिम। आसिम हैड कलरफुल इरेजर्स एंड ब्यूटीफुल पेंसिल्स। आसिम के पास थी। थर्ड क्वेश्चन था विच थिंग कलीम ब्रॉट होम बाय मिस्टेक। कलीम क्या ले गया था गलती से अपने घर? कलीम ब्रॉट आसिम्स पेंसिल बॉक्स बाय मिस्टेक। कलीम गलती से आसिम का पेंसिल बॉक्स ले गया था अपने घर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, लुक एट द पिक्चर। लुक एट द पिक्चर, रीड द सेंटेंसेज अबाउट इट। ये बेटा पिक्चर दी हुई है, ठीक है, क्लासरूम की पिक्चर है। वो कह रही है यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेज हैं, उनको आप रीड करें। देयर इज अ ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम। ये क्लासरूम में एक ब्लैक बोर्ड दिया हुआ है, ठीक है। देयर आर मैनी चेयर्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में बहुत सारी चेयर्स हैं। अब वो कह रहे हैं सिलेक्ट सम कॉमन क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स। कुछ और क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट करनी है फ्रॉम द पिक्चर। देन राइट 2 सेंटेंसेज अबाउट देम इन योर नोटबुक। आपने अपनी नोटबुक में उनके मुतल्लक 2 सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्लॉक नजर आ रही है, आप लिख सकते हैं देयर इज अ क्लॉक इन द क्लासरूम। ये ग्लोब है, देयर इज अ ग्लोब इन द क्लासरूम। उसके बाद ये देखिए टेबल ही पड़े हुए हैं, देयर आर मैनी टेबल्स इन द क्लासरूम। ठीक है, जो कुछ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे डस्टर पड़ा हुआ है, देयर इज अ डस्टर इन द क्लासरूम। देयर आर चाक्स इन द क्लासरूम। जो चीज आपको नजर आ रही है आप उसके बारे में सेंटेंस लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा read the lesson again and fill in the blanks with the correct option. Okay, Asim and Kaleem were sitting. Asim and Kaleem were waiting for their teacher. Mother, teacher, father, uncle. किसका वेट कर रहे थे? टीचर का वेट कर रहे थे। Asim and Kaleem were showing each other their erasers, color pencils and other things. अब यहाँ पे टॉयज, क्लॉथ, शूज, इरेजर। अभी ना वो शूज दिखा रहे थे, ना क्लॉथ, ना टॉयज। क्या दिखा रहे थे? इरेजर्स दिखा रहे थे। What was in Kaleem's school bag? कलीम के स्कूल बैग में क्या था? क्रिकेट किट थी, स्टोरी बुक थी, क्रिकेट किट थी, स्टोरी बुक थी, पेंसिल बॉक्स था, या फिर वीडियो गेम? क्या था? पेंसिल बॉक्स था। हाँ जी, उसके बाद है द स्टोरी इज अबाउट डैश, काइंडनेस, ऑनेस्टी, फॉरगिवनेस, पेशेंस। किसके बारे में स्टोरी थी? ऑनेस्टी के बारे में। तो ये आपने क्या द स्टोरी इज अबाउट ऑनेस्टी। नेक्स्ट है बेटा लैंग्वेज फोकस में वोकैबुलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। आपने वर्ड्स पढ़ने हैं उनके मीनिंग्स के साथ। पहले है टुगेदर, विद ईच अदर यानी कि इकट्ठे, विदाउट परमिशन, विदाउट आस्किंग बग़ैर इजाज़त के, ऑनेस्टी द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथफुल यानी कि ईमानदारी, मिस्टेक गलती। नेक्स्ट है बेटा सर्कल द क्लासरूम आइटम्स ओनली। आपने यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए मुख्तलिफ आपको ये हट है, उसके बाद ये रेजर्स दिए हुए हैं, ये मैग्नेट है, क्या नज़र आ रहा है, ये बुक है, ये ब्लॉक है ABC का, ये तार सी नज़र आ, केबल है, ये पास है, ये बुक है, नोटबुक है, और ये एक्स है। अच्छा, तो यहाँ पर आपने बताना है कि आपने सर्कल करनी है सिर्फ क्लासरूम आइटम्स को। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्लासरूम आइटम है, ये बुक है, ये है ब्लॉक ABC वाला, और ये भी नोटबुक। ठीक है, ये हमारे क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्या है, थिंक अबाउट एंड राइट 3 ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द क्लासरूम एंड होम। हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स भी अपने सोचनी है और यहाँ पर लिखनी है, और हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे लिखनी है। तो क्लासरूम में बेटा क्या क्या नजर आता है? टेबल, चेयर, यस, डेस्क, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, और भी जो कुछ आपको पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बैग, जो कुछ नज़र आता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट में आप जो घर में नज़र आता है आपको, जैसे वॉशिंग मशीन, बेड, सोफा, टीवी, ओवन, फ्रिज, किचन में इतना कुछ नज़र आता है आपको। ठीक है, कूलर है, ग्लासेस हैं, आपके जो ग्लास हैं, कप्स हैं, इसके अलावा अलमारियाँ, आपकी कपड़े, ड्रेसेस, ये वो जो कुछ आपको घर में नज़र आता है आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा लर्निंग टू स्पेल। रीड एंड राइट द गिवन साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। 6 येलो, हेल्प,
लेट, गोइंग, ये साइट वर्ड्स हैं जो कि बार बार हमारे जब हम रीड करते हैं, रीडिंग करते हैं लेसन की, हमारे सामने से गुजरते हैं। इनको हमने जहाँ पर ये फिट होते हैं उस बॉक्स में फिट कर देना है। जैसे ये था गोइंग, तो ये यहाँ पर फिट हो गया। 6, HELP, हेल्प, LET, लेट, YELLOW, येलो। नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब यहाँ पर हम मिसिंग लेटर्स हैं, ये है इरेजर्स, स्टेशनरी, ऑनेस्टी, मिस्टेक, प्रेस, रियलाइज। ओके, इनकी स्पेलिंग अगर आपको आती है तो फिर उसके बाद इजीली आप इसको फिल कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चों ग्रामर में मैस्कुलिन फेमिनिन। मैस्कुलिन कहते हैं मुज़क्कर को, यानी कि जो नर होता है मेल को, और फेमिनिन मादा यानी कि फीमेल। रीड द फॉलोइंग मैस्कुलिन फेमिनिन। रीड मी, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ मेल इज मैस्कुलिन। फॉर एग्जाम्पल फादर, जो कि वो नाउन जो कि मेल को रिप्रेजेंट करता है, वो नाउन जिसमें हमें मेल नजर आए, ठीक है, जो मेल को रेफर्स करे उसको हम मैस्कुलिन कहते हैं। जैसे कि फादर, अबू। अ नाउन दैट रेफर्स टू अ फीमेल इज फेमिनिन। फॉर एग्जाम्पल मदर, वो नाउन जो रेफर्स करे किसको, एक फीमेल को, उसे हम फेमिनिन कहते हैं। जैसे कि अम्मी। मैस्कुलिन सारे मर्द होते हैं और फेमिनिन सारी औरतें। ब्रदर, भाई, सिस्टर, बहन, अंकल, चचा, आंट, चची। अंकल आप मामू को भी कह सकते हैं और चचा को भी, या फिर कोई भी ऐसा शख्स जो कि आपसे बड़ा हो, आपके अब्बू की तरह हो, ठीक है, या आपसे एज में काफ़ी बड़ा हो, उसे आप अंकल कहते हैं। आंट ममानी को भी कह सकते हैं, चची को भी, या फिर कोई भी आपकी पड़ोसन, ठीक है, जो आपके पड़ोस में कोई रहती हो, कोई भी, उन्हें आप आंटी कह सकते हैं एहतराम से। फादर, बाप, मदर, माँ। प्रिंस, शहजादा, प्रिंसेस, शहजादी। चूज एंड राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। अब यहाँ पर बेटा है नेफ्यू। नेफ्यू कहते हैं भतीजे को, भतीजा। ग्रैंडफादर, दादा या नाना अब्बू। डॉटर, बेटी। सर, सर कोई भी मेल। वुमेन, औरत। ग्रैंड मदर, दादी अम्मा या नानी अम्मा। सन, बेटा। मैडम, किसी भी फीमेल को आप कह सकते हैं, टीचर को भी कह सकते हैं मैडम। नीस, भतीजी या भांजी। नेफ्यू, भतीजा या भांजा। और मैन, आदमी। अब इसको आपने फिट करना है यहाँ पर, ठीक है, करेक्ट बॉक्स में आपने लिखना है मैस्कुलिन, फेमिनिन। यहाँ पे सारे मैस्कुलिन आएंगे, मुज़क्कर मेल। यहाँ पर सारी फीमेल आएंगी, नेफ्यू, भतीजा या भांजा, नीस। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सन, सर, मैडम, सन, डॉटर, मैन, विमेन। नेक्स्ट है बच्चों प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर प्रोनाउंस। बेटा प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन की जगह पर लगाते हैं रेपिटेशन से बचने के लिए। अगर एक ही शख्स का हम बार बार नाम लेते रहेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बेन इज इन क्लास 2, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब बेन की बात हो रही है, बार बार हम बेन 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 करेंगे तो ये बुरा लगता है, मतलब मुनासिब नहीं लगता। तो बेन की जगह पर हम ही लगा देंगे। जब भी किसी लड़के का नाम आएगा तो लड़के के नाम को रिप्लेस करेंगे ही के साथ। लड़की का नाम आएगा, कोई भी लड़की, उसकी जगह पर हम शी लगा देंगे। अगर दो लोग होंगे तो हम उनकी जगह पर दे लगाएंगे। अगर कोई एनिमल या कोई थिंग आ जाए, कोई चीज आ जाए, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। अब यहाँ देखते हैं नंबर 2, बेन एंड आसिम आर फ्रेंड्स। अब यहाँ में दो लोग आ गए, तो दो लोगों की जगह पर हम रिप्लेस क्या करेंगे? दोबारा उनका नाम नहीं लेंगे बल्कि हम दे लगाएंगे। दे आर क्लासमेट्स। माई मदर इज अ डॉक्टर। अब माई मदर एक औरत का आ गई है, ठीक है, मेरी अम्मी। जब कोई लड़की आ जाए, कोई औरत आ जाए तो हम शी यूज करते हैं। शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज। रीराइट द पैराग्राफ चेंजिंग द कलर्ड नाउन्स इनटू प्रोनाउंस इन योर नोटबुक। बेटा ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, कुछ इसमें कलर्ड वर्ड्स हैं, ठीक है, कलर्ड नाउन्स हैं। इनको हमने क्या करना है? चेंज करना है प्रोनाउन के साथ। आसिम हैज अ न्यू इरेजर। यहाँ हमने कोई चीज चेंज नहीं करनी, आसिम के पास एक नया इरेजर है। द इरेजर इज कलरफुल। अब जब किसी चीज का नाम आ जाए तो क्या लगाते हैं? चीज के इट आता है, इट, इट इज कलरफुल, ठीक है, ये अब इरेजर की बात हो रही है। ओके, उसके बाद क्या है?
आसिम लाइक्स द इरेजर, फिर इरेजर का नाम आ गया तो हम आसिम लाइक्स इट। आसिम कीप्स द इरेजर इन द पेंसिल बॉक्स, अब यहाँ पे फिर आसिम का नाम आ गया, दोबारा रिपीटिशन हो रही है, रिपीटिशन हो तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम आसिम की जगह पर क्या लगाएंगे, ही कीप्स द इरेजर इन द पेंसिल बॉक्स। आसिम एंड कलीम आर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे दो लोग आ गए हैं, अब क्या लगाएंगे, दे आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, they are friends. Asim and Kaleem sit together in the classroom. Miss Amna is their class teacher. Miss Amna is a nice teacher. अब Miss Amna दो दफा आ गया तो यहाँ पे she is a, क्योंकि जब कोई औरत आएगी तो उसकी जगह हम she लगाएंगे। ओके अच्छा नेक्स्ट है बेटा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स ए और एन आर्टिकल्स दिए हुए हैं, इनका आपने इस्तेमाल देखना है कि हम कहाँ पर ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ए और एन का इस्तेमाल है। प्लूरल नाउन्स डू नॉट टेक इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन। हम जहाँ पर भी एक चीज का जिक्र आएगा वहां पर आर्टिकल्स ए या एन लगाएंगे, और जहां पर प्लूरल होगा वहां पर ए और एन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देयर इज आ गिलास ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर एक गिलास पड़ा है। आई हैव पेन्स, अब यहाँ पे प्लूरल आ गया तो हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई सा एन एरोप्लेन एट द एयरपोर्ट, अब यहाँ पर देखिए एक मैंने जहाज देखा एयरपोर्ट पर, यहाँ पे एन आ गया। आई सा एरोप्लेन्स एट द एयरपोर्ट, मैंने एयरपोर्ट हवाई अड्डे पे बहुत सारे जहाज देखे तो एरोप्लेन्स आ गए, यहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कलीम इज प्लेइंग विद अ टॉय कार, अब कलीम किस चीज से खेल रहा है, एक टॉय कार के साथ खेल रहा है, यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर होता कलीम इज प्लेइंग विद टॉयज, काफी सारे टॉयज होंगे तो वहां पर हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आसिम हैज अ स्टोरी बुक, आसिम हैज आ स्टोरी बुक, उसके पास एक स्टोरी बुक है तो आ गया। आसिम हैज स्टोरी बुक्स, आसिम के पास स्टोरी की किताबें हैं, कहानी की किताबें हैं, यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे आर्टिकल्स को। पुट आर्टिकल्स ए और एन वेयर नीडेड एंड रीराइट द सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे कि हमें कहाँ पर आर्टिकल्स को पुट करना है, ठीक है, और दोबारा ए और एन हम कहाँ लगाएंगे। आई हैव अम्ब्रेला, अब यहाँ पर एक अम्ब्रेला की बात हो रही है, एस नहीं दिया हुआ साथ। आई हैव अम्ब्रेला में क्या लगेंगे, आ की साउंड आ रही है यू की तो हम एन लगाएंगे। आई हैव एन अम्ब्रेला। ओके, वी हैव स्टोरी बुक, एक बुक की बात हो रही है तो वी हैव आ स्टोरी बुक, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है यहाँ पे तो हम आ लगाएंगे, और स्टोरी बुक है, सॉरी मैंने एस लगा दिया था, स्टोरी बुक। आमना इज ईटिंग ऑरेंज, अब एक ऑरेंज की बात हो रही है, आमना इज ईटिंग एन ऑरेंज, ठीक है, यहाँ पे वाउल आ गया तो एन ऑरेंज आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों राइटिंग, लर्निंग टू राइट। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड लिस्ट डाउन द क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स। ये देखें काफी सारी यहाँ पे पिक्चर में काफी सारी ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं, तो वो कह रही है यहाँ पर आप देखें क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो आप इसमें चूज करें और यहाँ पर लिखें। जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये टीवी है, चेयर है, ग्लास है, ये भी टेबल पड़ा हुआ है, ऑफिस टेबल है शायद, ये समझ नहीं आ रही मुझे क्या है। अच्छा ये रेजर है, ग्लोब है, बुक है, शॉर्पनर, स्केल, पेन, पेंसिल, बेड। इसमें हमने देखना है, यहाँ पर हमने नाम लिख देने हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, टेबल, स्केल, चेयर, पेंसिल, ग्लोब, पेन, बुक, शॉर्पनर, इरेजर, ग्लास, ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे कोई से 6 नेम्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट अ सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर यूजिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। बेटा आपने ये 2 पिक्चर्स को देखनी है, इसमें इस चीज का ख्याल रखना है जो हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे दोनों पिक्चर्स के बारे में, उसमें हमने क्या देखना है, एक हमने एक्शन वर्ड को यूज करना है, यूजिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग, यानी कि एडजेक्टिव। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, एडजेक्टिव। यहाँ पर हमारे पास उस सेंटेंस में एक्शन भी आना चाहिए, डिस्क्राइबिंग वर्ड भी होना चाहिए। यहाँ पर बच्चा बज़ाहिर कुछ लोग ये कहेंगे शायद बच्चा रो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए सरहाना नीचे पिलो पड़ा हुआ है, उसके ऊपर टेक लगा के वो जैसे कि सोने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ये एक्शन इसमें सोना हो गया, और उसके साथ हम सोने के साथ नींद के साथ हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी यूज करेंगे। द बॉय इज गोइंग टू हैव अ नाइस स्लीप, यानी कि बच्चा एक अच्छी नींद लेने के लिए जा रहा है या वो सोने लगा है, ठीक है।
ये बच्चा पेंटिंग बना रहा है। अब इसने हमने एक्शन इसका क्या है, यहाँ पर ये पेंटिंग कर रहा है और हम ये यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड भी यूज करेंगे इस पिक्चर के लिए। द बॉय इज पेंटिंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर, यानी आप ब्यूटीफुल हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड आ गया और पेंटिंग हमारा एक्शन वर्ड है। स्लीप यहाँ पर हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड नाइस, ठीक, गोइंग एक्शन वर्ड और नाइस, नाइस स्लीप ये डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। लास्ट हमारा है बेटा क्रिएटिव राइटिंग में, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर कलीम्स प्लेस। अगर आप कलीम की जगह पर होते तो आप क्या करते। राइट 5 लाइन्स इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में आपने इसके बारे में 5 जुमले लिखने हैं। तो चले हम ये लिखते हैं। आई वुड रियलाइज माई मिस्टेक, अगर मैं कलीम की जगह पर होता तो मैं अपनी गलती को महसूस करता, एहसास हो जाता मुझे। आई वुड फील गिल्टी, मुझे अपना आप मुजरिम महसूस होता। आई वुड फील बैड टू कीप आसिम पेंसिल बॉक्स विदाउट परमिशन, मुझे बिल्कुल भी मैं बहुत बुरा महसूस करता कि मैं आसिम का पेंसिल बॉक्स उसकी परमिशन के बगैर अपने पास रखूं। आई वुड रिटर्न इट बैक, मैं उसको वापस कर देता। आई वुड अपोलोजाइज टू आसिम फॉर माई मिस्टेक, और मैं आसिम से अपनी ये इस गलती की माफ़ी भी मांग लेता। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। जहां पर आपको महसूस हो रहा हो कि मेरा पढ़ाने का अंदाज़ ठीक नहीं है या मुझे इसमें कुछ चेंजिंग लानी चाहिए, तो अपने कीमती आरा, कीमती मशवरे से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। मैं आप सबकी मशकूर और ममनून होंगी। ओके, आप सबसे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।